अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास स्टूडेंट्स, आपका सिविक्स सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस। आज हम इसके मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे। ये लॉ जो है एंड सोशल जस्टिस क्या है। लॉ ही सब कुछ है। अगर लॉ नहीं होगा तो एवरीवेयर वी विल सी एनार्की एंड माइट इज राइट। यानी हमारा कानून जो है यही सबको बंधे रखता है, गवर्नमेंट को भी और उसके रियाया जो लोग होते हैं, एक दूसरे का एक एसोसिएशन होता है, एसोसिएट होते हैं, तभी जाके गवर्नमेंट मशीनरी चलती है। अब ये लॉ क्यों बनता है? ये इसलिए है टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशंस। दरअसल लॉ जो है, एक कानून जो है, ये एक रियाया जो होती है, पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं स्टेट में या सेंटर में या एक मुल्क में, दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशंस। कुछ एक्सप्लॉयटेशंस होती है, कुछ जातियां होती है, कुछ इनजस्टिस होता है कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे। उसके लिए गवर्नमेंट एक लाजमी तौर बाज़ाब्ता एक कानून बनाए हुए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं कि कौन कौन से लॉ किस तरह इंप्लीमेंट है और क्या उसको रूल्स है और किस तरह से हमें उनके अवॉइड करना है। These laws try to ensure that unfair practices are kept। और इस तरह से ये लॉ जो बनते हैं, लॉ जो होते हैं, जो हमारी हुकूमत में होते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट में होते हैं, एक इनके इर्द गिर्द हमको बाज़ाब्ता इसके इर्द गिर्द चलना होता है, so that it will try to ensure कि ये हम मुतमईन इससे हम हो जाएंगे, ये हमको यकीन दिलाएगा that unfair practices, कोई गलत जो हरकत काम वगैरह जो हो रहा है, और kept at a minimum in the market and other areas। एक तो मार्केट में भी और दूसरे मामलात में भी जो रोजमर्रा हम देखते हैं। एक इंसान जो उसका रोजमर्रा लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसमें बहुत कम ये हमको देखने को इससे हो जाएगा कि अगर लॉ पे वो चलेगा जो गवर्नमेंट ने उसको रखा है, लॉ के इर्द गिर्द आप चलिए, तो बहुत कम चांसेस है कि अनफेयर हो जाएगा और कहीं भी इनजस्टिस नहीं हो जाएगा। अब जो इसने इस लेसन में इसने लॉ एंड सोशल जस्टिस की बात की है, तो सबसे पहले इसने बात की है एक वर्करों की बात। यानी जस्टिस तो लॉ तो हर किसी मामले में होता है, लॉ हम हर जगह देखते हैं, मार्केट में भी, हर जगह में, मगर यहाँ इसने एक वर्करों की बात की है कि पहले हम देखते हैं कि जो इशू है वर्करों का, जो छोटे छोटे मजदूर लोग, हुनरमंद होते हैं, काम करने वाले होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं, उनका जो इशू होता है वो हम देखेंगे, वो हम इसमें थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, वहां कुछ इनजस्टिस होता है, वहां कुछ एक्सप्लॉयटेशंस होता है, मगर गवर्नमेंट ने उसके लिए बाज़ाब्ता लॉज बना के रखे हैं। उन लॉ के इर्द गिर्द हमने काम करना है और इसके लिए बाज़ाब्ता एक डिपार्टमेंट भी होता है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ लेबर कहते हैं, वही इसकी देखरेख करता है और वही जाके या ये लॉ है अगर कंपनी के मुतालिक है, अगर या वर्करों के मुतालिक है, तो इसको डील कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। हम यहाँ बात करेंगे पहले इस वर्करों की कि उनके बारे में एक खास इशू है, वेजेस शुड नॉट बी बिलो, कि वो अक्सर बेशतर ये बात करते हैं कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन है, हमको वेजेस बराबर नहीं देते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने लॉ में मुकर्रर किया होता है स्पेसिफाइड एंड एडुकेट कि इनको कितना मिनिमम वेजेस दिया जाए, वो बाज़ाब्ता फिक्स्ड होता है। दूसरी बात, ये एक लॉ बनाता है। अब दूसरी बात है वो गवर्नमेंट, वो फैक्ट्री वाले इस पे अवॉइड नहीं करेंगे या इनको बेचारों को वो वेजेस नहीं देंगे, वही हो गया एक्सप्लॉयटेशन। मगर लॉ हमारे पास मौजूद है। फिर हम देखते हैं देयर विल बी एडुकेट सेफ्टी, और जो फैक्ट्री वाले हैं, जो उनका जो फैक्ट्री मालिकान है, उनका
जो फैक्ट्री है वो वर्क प्लेस जो जहाँ वर्कर काम करते हैं वो बहुत बाज़ाब्ता वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स को कोई तकलीफ ना पहुँचे। जैसे उनको सेफ्टी होनी चाहिए वहाँ, पहले सबसे पहले कि वहाँ सेफ्टी है, कहीं उनका कोई खतरा नहीं है जान का, और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से है। और दूसरी बात अलार्म सिस्टम की कहीं अगर आग वगैरह या कोई नागानी आफत हो जाती है तो अलार्म सिस्टम वहाँ होना चाहिए। इमरजेंसी में कैसे वो भागेंगे या कैसे वो अपनी जान बचाएंगे। और जो मशीनरी इसमें लगी होती है फैक्ट्री में वो प्रॉपरली फंक्शन करनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए, सो दैट कि कहीं कोई इंसिडेंट न हो जाए अगर मशीन गलत होगी, क्योंकि उससे इंसानी जान का खतरा होता है। और तीसरी बात क्वालिटी ऑफ गुड्स, जो ये माल बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है ये फैक्ट्री वाला, उसको ये स्पेसिफाइड होता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉ बना होता है कि आपका जो माल होगा वो स्टैंडर्ड लेवल पे होगा, उसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जान का खतरा है और ये सोशल इनजस्टिस है। खासकर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको सेफ्टी के मेजर्स होने चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो ज्यादा ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं। इस तरह हम देखते हैं एसेंशियल कमोडिटीज या गुड्स जो ये फैक्ट्री वाले बनाते हैं वो ज्यादा, उनका प्राइस ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। खासकर राइस शुगर वगैरह जो निचले तबके के लोगों के लिए होता है उसका रेट भी फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक से होना चाहिए, उसमें हाई नहीं होना चाहिए। फैक्ट्रीज डू नॉट पोल्यूट एयर और वाटर, और उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है, ये एक लॉ में बना हुआ होता है फैक्ट्री लॉ में कि वो ऐसी जगह फैक्ट्रीज को लगाए जहां एयर और वाटर का पोल्यूट होना ना हो जाए, या ये लाजमी बनता है, ये चीजें मद्देनजर रखनी होती है, सो दैट द एनवायरनमेंट विल बी प्रोटेक्टेड। जो एनवायरनमेंट होता है आसपास, जो हमारा माहौलियाती जिंदगी होती है वो खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और लॉ है जो बहुत बड़ा लॉ है कि अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, कि अक्सर आपने देखा होगा 12-13 साल के बच्चे ढाबों में, होटलों में वगैरह या छोटे या फैक्ट्री में या नौकर की हैसियत से काम करते हैं। अक्सर सारे हिंदुस्तान में हम देखते हैं बहुत चाइल्ड लेबर है, क्योंकि हाँ वो काम उनकी गुर्बत की वजह से जाते हैं या किसी जोर जबरदस्ती वो उनको लेते हैं, मगर उनकी एज बहुत कम हो जाती है होती है। और इस तरह से वहाँ भी एक लॉ है कि बच्चों को फोर्स्ड लेबर या छोटे एज में उनको लेबर पे नहीं रखा जाए। एक और लॉ है टू फॉर्म वर्कर्स। अब गवर्नमेंट ने ये सुविधा भी रखी है, ये फैसिलिटी रखी है वर्कर्स को, यूनियन वालों को, कि वो एक एसोसिएशन बना सकते हैं। उनकी एक एसोसिएशन होनी चाहिए जिसका हम अक्सर बेशतर 1 मई हर साल लेबर डे मनाया जाता है, आपको याद होगा। अभी हम कंक्लूजन पे अगर आएंगे तो हमने सारा जो ये लॉ एंड सोशल जस्टिस में देखा कि लॉज आर नेसेसरी इन मेनी सिचुएशंस। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहां लॉ का होना जरूरी है। मैंने पहले भी बताया, अगर लॉ नहीं होगा तो देयर विल बी एनार्की, देयर विल बी माइट इज राइट प्रेवलेंट एवरीवेयर। और इस तरह से ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है? अगर इसने लॉ बनाया मगर अब इसी लॉ को इनको इम्प्लीमेंट करना है, बाज़ाब्ता चलाना है, उस पर काम करवाना है, और टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑफिस। और बाकी जो एक्टिविटीज होती है ऑफिसों में, फैक्ट्रियों में या दूसरे जगहों पे गवर्नमेंट मशीनरी में, उनको कंट्रोल करे, उनको देखे, सो दैट सोशल जस्टिस बी डन टू एवरीवन एज टू प्रोटेक्ट पीपल, और लोगों को बहुत कम अनफेयर प्रैक्टिस मिल जाए, करने को मिले, या उनके साथ कोई ऐसा गलत बर्ताव न हो जाए।
लाइकवाइज, मगर इसी तरह यहाँ लोगों का भी ये फर्ज बनता है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू दे मस्ट फॉलो दीज लॉज, वो ये लॉ को माने, उन पे चले, उन पे कारआमद रहे, एंड एक्सरसाइज, और साथ ही एक्सरसाइज देयर ड्यूटीज, मगर अपनी जो उनके फराइज रखे हैं गवर्नमेंट ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो ठीक से निभाए, अंजाम दे, क्योंकि इन द इंटरेस्ट टू लाइफ इज अचीव्ड फॉर ऑल, कि सारे लोगों के लिए जिंदगी का मकसद जो होता है, बनना जो होता है, वो ठीक से चले और ठीक से हो जाए, और सबकी जिंदगी ठीक से चले, और सो दैट वी विल अचीव सोशल जस्टिस बाय दिस लॉ। दैट इज ऑल फॉर टुडे। अभी और किसी वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।